डायग्राम दिखेगा। ऐसे आपको एक चेस्ट बोन दिखेगी, ऐसे टाई के आकार की, हम टाई पहनते हैं ना, टाई, है ना, तो इस टाई के आकार की, या ये क्या बन रहा है, किस अल्फ़ाबेट के लेटर जैसा बन रहा है, आप क्या बताएंगे, वी के जैसा, ठीक है। तो ऐसे आपका वी जैसी या आपकी एक चेस्ट बोन दिखती है। लड़कों में भी एक होती है और लड़कियों में भी एक होती है। आप बनाओगे कि ऐसे हमें वी शेप में हमारी चेस्ट बोन दिखती है। छाती की हड्डी बोलते हैं इसको। अब हड्डियों के नाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारी जांग में फीमर होती है, कान में स्टैब्स होती है, इनकस होती है ना। तो इस हड्डी का नाम क्या होता है, इस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम। इसको बोलते हैं स्टर्नम। याद रखिएगा, हमारी चेस्ट बोन या वो हड्डी जो वी आकार की है या किसके आकार की, किसकी जैसी दिख रही है, किसकी जैसी दिख रही है, टाई की जैसी। अब ये हड्डी क्यों होती है, इस हड्डी से दोनों साइड जुड़ी हुई होती हैं आपकी पसलियां। क्या जुड़ी हुई होती है बच्चा, पसलियां। कितनी होती हैं, 12 पेयर्स, 12 जोड़ी, 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी। अब मैंने कम बनाई हैं ये, आप 12-12 बना लेना, ठीक है। ऐसे हमारी क्या होती हैं बच्चा, पसलियां लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब आपको ये हार्ट कहाँ पर दिखेगा, ये हार्ट हमें कहाँ पर दिखेगा, तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा है बच्चा, लेफ्ट। ये कौन सा है, राइट, क्योंकि साइंस ना हमेशा ऐसे मानती है। अब आप सोचोगे मैम ये तो आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट है, इधर वाला ये राइट जा रहा है, इधर लेफ्ट जा रहा है। नहीं, साइंस इसको ऐसे मानती है बच्चे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब आपको हार्ट कहाँ पर दिखेगा, ये जो हार्ट बनाया ना मैंने बाएं फेफड़े के नीचे, ये आपको कैसे दिखेगा वो सुनो। ये हमें दिखेगा, लाल पेन से बना लो, लाल से विजिबल नहीं होगा, ब्लैक से बनाते हैं। ये 2 नंबर वाली रिब से, सेकंड रिब, दूसरी पसली, और 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलेंगे 6th रिब। वैसे तो टोटल कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती है, मैंने 12 नहीं बनाई है, ठीक है, मैंने 12 नहीं बनाई, आपको 12 नहीं बनाना है। तो अब आपको क्या होगा बच्चा, इस दूसरी और इस छठी पसली के बीच में आपको ऐसे हार्ट बना हुआ दिखेगा। इस दूसरी और इस छठी पसली के बीच में हमें क्या दिखेगा, हार्ट बना हुआ दिखेगा, ह्यूमन हार्ट दिखेगा, हमारा दिल दिखेगा। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो हार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है, वो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट वाली में है। और बाकी का जो आपका 15-20% बचता है ना बच्चा, वो होता है सेंटर में, ठीक है। वो कहाँ होता है, ये बीच में है, ये बीच वाला है। यहाँ पर ऐसे आप बनाओगे ना इसको, तो ये बीच में बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादा झुकाव किस साइड हो गया हमारे हार्ट का, ज़्यादा झुकाव लेफ्ट साइड है। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड नहीं होता है ना, राइट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लेफ्ट में होता है, कुछ बोलते हैं राइट में। आप ये बताओगे कि 70 से 80% जो झुकाव होता है ना, वो कहाँ होता है, लेफ्ट में। और बाकी का जो 15-20% हार्ट बचता है ना, वो बीच वाले पार्ट में होता है, राइट में नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के राइट में हार्ट होता है, सुना है कभी आपने, न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। देखो बच्चा कैसे होता है, हाँ, अप्रोक्स अगर हम 70-80% की बात करेंगे तो 220-230 ग्राम यहाँ पर निकलेगा। जब आप ग्राम में निकाल लोगे इनको, ये तो मैंने परसेंटेज में लिखा है ना, और सेंटर में निकलेगा बच्चा ऑलमोस्ट 70 से 80%, 80 ग्राम, ठीक है। देखो आपने सुना होगा किसी फलाना इंसान के राइट में दिल है। देखो राइट में दिल नहीं है उसके, हार्ट तो उसका सेंटर में था। अब नॉर्मल कंडीशन में ये हार्ट ज़्यादा किस साइड झुका हुआ है, लेफ्ट साइड झुका हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा, कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान का जो सेंटर में हार्ट होता है वो राइट साइड ज़्यादा झुक जाता है, राइट साइड ज़्यादा झुक जाता है। तो इसलिए बोल देते हैं लोग कि फलाना इंसान के राइट में हार्ट है। राइट में नहीं था, उसका बना हुआ तो इस चेस्ट बोन के इर्द गिर्द ही है, लेकिन ज़्यादा किस साइड झुक गया, इस साइड। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इसका वेट कितना होता है। मैं पढ़ा चुकी हूँ वेट, थोड़ी देर पहले बताया कि एन एवरेज आप 300 ग्राम लेके चलेंगे। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट कौन कौन सी पसलियों के बीच में पाया जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन है ना हार्ट की लोकेशन, तो बच्चों ध्यान से सुनना, कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका आंसर कि भाई आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो या तो होगा ऑप्शन में क्या बच्चों, या तो होगा चेस्ट कैविटी, सही बात है चेस्ट कैविटी में, या होगा कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कहाँ होता है,
बाएं फेफड़े के नीचे, या होगा मीडियास्टेनम स्पेस, या होगा कि बाएं फेफड़े के नीचे, या होगा बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब, दूसरी और छठी पसली के बीच में। और चेस्ट बोन का नाम क्या होता है? स्टर्नम। इसीलिए देखो इस चेस्ट बोन के ऊपर लगी हुई पसलियों के बीच में हमारा हार्ट है। तो एग्जाम में कभी कभी आपने सुना है कि सामने वाले इंसान के छाती पे नहीं मारना चाहिए। छाती पे इसलिए नहीं मारना चाहिए कि छाती में बीचों बीच आपकी स्टर्नम होती है। अगर स्टर्नम हड्डी पर आपने किसी को मारा तो बेचारे की स्टर्नम टूट जाएगी, और स्टर्नम टूट जाएगी तो उसका हार्ट भी क्या हो सकता है? फट सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है उसे। इसलिए किसी की स्टर्नम पर मारना नहीं चाहिए, इसलिए किसी की स्टर्नम पर मारना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, चलो ये हमें डायरेक्शन पता चल गई, हार्ट की लोकेशन पता चल गई, वेट पता चल गया, कैसा ऑर्गन है ये पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि हार्ट जो है वो दिखता कैसे, आकार कैसा होगा? बंद मुट्ठी के आकार के जैसा, बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होगा। अब हम बात करेंगे बच्चा कि ये जो हमारा हार्ट होता है ना, इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है। जब मैं हार्ट बनाऊँ ना तो ऐसे बनाऊंगी, इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है, और इन कवरिंग से क्वेश्चन आ जाता है। ये तो आपका हार्ट हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे कवरिंग बनी हुई होती है, ऐसे आवरण बना हुआ होता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, जो आवरण होता है, उसका नाम क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं साउथ की मूवी में कि किसी के छाती पर मारने से इंसान की डेथ हो सकती है, बिल्कुल सही बोलते हैं वो। ठीक है, सुनो आप देखो बच्चा, कवरिंग का मतलब होता है बच्चा आवरण। आवरण का नाम क्या होता है? इसके आवरण का नाम होता है पेरिकार्डियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेरिकार्डियम कहाँ होता है, तो आप बता देंगे कि पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम हम बोलते हैं हमारे हार्ट के चारों तरफ जो एक लेयर पाई जाती है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जो क्या देने का काम करती है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करती है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है ना, ये भी बच्चा 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आगे मैंने ये बनाया ना, इसको दिखा दो पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम है। लेकिन ये पेरिकार्डियम एक लेयर नहीं है, ये 2 से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी? तो 1 नंबर पे लिखो फाइब्रस, 1 नंबर पे लिखो फाइब्रस। हिंदी में बोलते हैं रेशेदार, रेशेदार आवरण या रेशेदार परत बोल सकते हो आप इसको। और दूसरी होती है सिरोसिस, सिरोस, दूसरी होती है सिरोस, दूसरी लिखेंगे सिरोस। ठीक है, अब कौन सी फाइब्रस होती है? हाँ पेरिकार्डियम, बिल्कुल। आयोटा कौन बोल रहा है? आयोटा अलग चीज होती है बच्चा, आगे बताएंगे हम। एक हो गया फाइब्रस, एक होती है सिरोस लेयर। अब देखो बच्चा, ठीक है, अब देखो कौन सी होती है। इस पूरी कवरिंग को बोलेंगे हम तो इसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। अब इस पेरिकार्डियम में अंदर की साइड ऐसे फाइबर की फॉर्म में जो लेयर होती है ना, फाइबर का मतलब होता है रेशे, ऐसे रेशेदार बना दो आप ऐसे, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इस लेयर को बोलेंगे हम क्या? फाइब्रस पेरिकार्डियम, या बोल देंगे रेशेदार आवरण। इसको दिखा दो आप, ब्लैक कलर के पेन से दिखा देती हूँ मैं, क्या? फाइब्रस। ठीक है, अब इस फाइब्रस के अंदर की साइड एक टिश्यूज की लेयर होती है, ऐसे स्क्वैमस टिश्यूज बोलते हैं इनको। टिश्यू के चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको आगे। स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्क्वैमस टिश्यू। ये जो सिरोस लेयर होती है वो स्क्वैमस टिश्यूज की बनी हुई होती है। आप ये भूल जाओ स्क्वैमस वगैरह क्या होते हैं, आगे हम आपको पढ़ा देंगे। ऐसे स्क्वैमस टिश्यूज की एक लेयर बनी हुई होती है, ये है आपकी स्क्वैमस लेयर। सॉरी, स्क्वैमस टिश्यू से बनी हुई सिरोस लेयर है ये कौन सी लेयर है? सिरोस। अब जब मैं अंदर वाले की बात करूंगी ना, ये आपका पहले मिनट में जो इसको हटाना होगा, ये आपका अभी रुको, अब हम बनाते हैं अंदर वाला। ये आपका अंदर में, इसके अंदर आपका हार्ट होता है। ये जो सिरोस लेयर होती है ना, वो 2 लेयर में बंटी हुई होती है। एक तो ये वाली है फाइब्रस के साथ जुड़ी हुई, और एक जो आपका हार्ट है ना, उसकी जो मसल्स हैं उसके बाहर भी लगी हुई होती है, ऐसे ऐसे एक और लगी हुई होती है सिरोस। क्या याद करेंगे आप कि एक हमारा